हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ नेबरहुड प्लेसेस। ओके, नेबरहुड यानी कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं, हमारे पड़ोस में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं। आपके पड़ोसी कौन है? जैसे आपका फ्रेंड होगा, आपके नियर बाय रहता होगा, दैट इज़ कॉल्ड योर नेबर। ऐसे ही जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, जैसे मार्केट होता है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, दैट ऑल आर और नेबरहुड प्लेसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We live in a society. The people living within our society, city, or town form our neighborhood. In other words, a place around our house is called our neighborhood. People who live next to our house are called our neighbor. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे घर के जो आसपास रहते हैं उनको क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और जो लोग आसपास में सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सिटी और टाउन के आसपास जो प्लेसेस होते हैं, उन सबको मिलके क्या बनता है? एक नेबरहुड बनता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अ प्लेस अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। हमारे घर के आसपास जो प्लेसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आवर नेबरहुड। ओके, a good neighborhood provides some essential services like market, hospital, police station, post office, school, bank, office, park, milk booth, places of worship, bus stop जैसे टैक्सी एंड ऑटो स्टैंड एंड फायर स्टेशन। एक अच्छा नेबरहुड क्या होता है? जैसे कि हमारे आसपास में सारा रीचेबल हो, हमारे मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, स्कूल, पार्क, मिल्क बूथ, सब कुछ हमारे आसपास ही मिल जाए, तो उस नेबरहुड को हम क्या कहेंगे? एक गुड नेबरहुड, एक अच्छा पड़ोस। ओके, देयर इज़ अ गुड हॉस्पिटल एट आवर नेबरहुड। हमारा जो नेबरहुड है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल भी है। वी गो देयर व्हेन वी फॉल सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हम वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन्स, द नर्स हेल्प अस, शी ऑल्सो हेल्प्स द डॉक्टर। Equipments used by the doctors at a hospital are stethoscope, medicine, injection, weighing machine, etc. Okay. जैसे मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ जब भी बीमार होते हैं हम तो वहाँ जाते हैं, जो डॉक्टर हमें दवाई देता है, नर्स भी हमारी हेल्प करती है और एक नर्स जो है वो डॉक्टर की भी हेल्प करती है। जो डॉक्टर इक्विपमेंट यूज़ करता है हॉस्पिटल में, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता है? जैसे कि स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, सी द पिक्चर। जिसे जो डॉक्टर है आपकी चेस्ट पे लगा के चेक करता है, आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट चेक करता है एंड मेडिसिन देता है वो आपको। इंजेक्शन, जैसे बच्चों को इंजेक्शन के नाम से काफ़ी डर लगता है, बट अगर आपकी बीमारी ऐसी है जिसमें इंजेक्शन से आप इम्प्रूव कर सकते हो तो वो आपको इंजेक्शन भी लगाता है। एंड द नेक्स्ट इक्विपमेंट इज वेइंग मशीन। डॉक्टर सबसे पहले आपका क्या करता है? वेट चेक करता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है। देयर आर फ्यू प्लेसेज ऑफ वर्शिप टू, वी गो देयर टू प्रे। हमारे घर के आसपास, हमारे नेबरहुड में कुछ वर्शिप प्लेसेस भी हैं। वर्शिप प्लेसेस मीन्स जहाँ आप पूजा करते हो, हम वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि वी आर हिंदू, तो हम कहाँ जाते हैं? टेम्पल्स में। लेकिन जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो कौन कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज मॉस्क्यू। मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। जहाँ जो मुस्लिम्स होते हैं, मोमडन्स होते हैं, वो मॉस्क्यू में जाते हैं, मॉस्क्यू में जाके वो प्रे करते हैं। सेकंड इज गुरुद्वारा। जो सिखिज़म पीपल होते हैं, जो सिख रिलीजन से रिलेटेड लोग होते हैं, वो कहाँ प्रे करने जाते हैं? गुरुद्वारा में। एंड द थर्ड इज चर्च। चर्च, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? चर्च में। एंड द फोर्थ इज टेम्पल। जो हिंदू पीपल होते हैं, लाइक वी आर हिंदू, आई एम हिंदू, तो मैं पूजा करने कहाँ जाती हूँ? टेम्पल में। ओके, नाउ माई स्कूल इज एट माई नेबरहुड।
बच्चों, जो मेरा स्कूल है वो मेरे नेबरहुड में है, वो मेरे बिल्कुल पास में है। चिल्ड्रन लिविंग इन द नेबरहुड कैन वॉक टू देयर स्कूल। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। जो बच्चे हैं वो वॉकिंग, पैदल चले जाते हैं अपने स्कूल में। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल बहुत पास है, उनके नेबरहुड में है। और हम स्कूल में क्यों जाते हैं? हम स्कूल में स्टडी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। देयर इज़ अ बिग मार्केट इन आवर नेबरहुड। वी डू शॉपिंग फ्रॉम देयर। वी गो टू द मार्केट फॉर आवर नीड्स। हमारे जो नेबरहुड है उसमें एक बड़ी मार्केट भी है जहां हम शॉपिंग करने जाते हैं, और कोई भी हमें अपनी ज़रूरत का सामान होता है, हमारी जो भी नीड होती है वो हम मार्केट से ले आते हैं। वी सी अ बिग फायर स्टेशन देयर आर मैनी फायर इंजन्स इनसाइड इट। द पर्सन्स वर्किंग एट द फायर स्टेशन सेव लाइव ऑफ द पीपल हु आर नीडी। Firemen put out the fire with the help of fire engines. We see a big fire station there. वहाँ हमारे नेबरहुड में एक बहुत बड़ा फायर स्टेशन भी है जहाँ पर बहुत सारे फायर इंजन्स होते हैं। और जो ये लोग होते हैं ये किसकी हेल्प करते हैं? फायर स्टेशंस वाले जो लोग हैं ये लोगों की जान बचाते हैं। कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो फायर स्टेशन से लोग जाते हैं और नीडी पीपल की हेल्प करते हैं। फायरमैन पुट आउट द फायर विद द हेल्प ऑफ फायर इंजन्स। और जो फायरमैन होते हैं वो फायर इंजन्स की हेल्प से जो फायर को बुझा देते हैं, आग को बुझा देते हैं। फायर स्टेशंस इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल नेबरहुड सर्विस। हमारे नेबरहुड में एक फायर स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी भी आग लग जाती है तो हम इमिजिएटली फायर स्टेशन में कॉल करके बुला सकते हैं। वी कलेक्ट मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। मिल्क बूथ, नेबरहुड में मिल्क बूथ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मिल्क बहुत पसंद होगा। मिल्क हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो मिल्क हम कहाँ से ले सकते हैं? मिल्क बूथ से। वी प्ले एंड एक्सरसाइज इन द पार्क। और क्या होना चाहिए हमारे नेबरहुड में? पार्क होना चाहिए जहाँ हम प्ले कर सकें, जहाँ हम खेल सकें और एक्सरसाइज कर सकें। देयर इज़ अ बस स्टॉप नियर बाय आवर हाउस। हमारे घर के पास एक बस स्टॉप भी है। देयर इज़ अ टैक्सी एंड ऑटो स्टैंड ऑल्सो। एक ऑटो स्टैंड भी है और एक टैक्सी भी है। अगर हमें कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, तो हम वहाँ से ऑटो ले सकते हैं या टैक्सी हायर कर सकते हैं। बैंक्स कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ। बैंक भी एक नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी है। बैंक्स में हम क्या करते हैं? हम अपनी सेविंग डिपॉजिट करते हैं, हम अपना पैसा जमा कराते हैं। हमारा पैसा और हमारी ज्वेलरी दोनों बैंक्स में सेफ रहती है। वी बाय इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स, टिकट्स एंड एनवलप्स। इट कीप्स अस इन टच विद पीपल लिविंग फार अवे। और हम बैंक से क्या ले सकते हैं? हम इनलैंड लेटर ले सकते हैं। जैसे हमें किसी को लेटर लिखना है, कोई हमसे दूर रहता है, तो हम पोस्ट कार्ड और लेटर उसके साथ स्टैम्प लगा के एनवलप में डाल के हम उसको चिट्ठी लिख सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, आजकल क्या मोबाइल से बात हो जाती है, फ़ोन से हम बात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत दूर रहता है, पहले के लोग क्या करते थे? उसके लिए चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे। तो वो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? वो हम पोस्ट ऑफिस से बाय कर सकते हैं। Now, police persons work at police station. The police help us to live safe. They protect us from robbers and pickpockets. They look at the bad people in jail. And जो पुलिस होता है, पुलिस स्टेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो जेल में बैड पीपल को डाल देती है। अगर कोई भी चोरी करता है, कोई भी पॉकेट मारता है या कोई भी शैतानी करता है, तो उसको कहाँ डाल देती है? जेल में डाल देती है। टेकिंग केयर ऑफ द नेबरहुड। नाउ हम पढ़ेंगे, ये हमने अपना नेबरहुड पढ़ा कि हमारे नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे हमारी उन चीज़ों से हेल्प हो सकती है। अब हम अपने नेबरहुड की हम कैसे केयर कर सकते हैं? आवर नेबरहुड इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। जो हमारा नेबरहुड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। जैसा कि आप पढ़ ही चुके हो, कैसे पुलिस स्टेशन से हमें कैसे हेल्प मिलती है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, पार्क, इन चीज़ों से हमें कैसे हेल्प मिलती है। तो जो हमारा नेबरहुड है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एवरीवन मस्ट कीप इट क्लीन। अ क्लीन नेबरहुड कीप्स अस हेल्दी। वी मस्ट हेल्प आवर नेबर्स।
और जो हमारा नेबरहुड है उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। अगर हमारा नेबरहुड क्लीन होगा तो हम भी हेल्दी होंगे और हमें अपने नेबर्स की हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने नेबर्स की हेल्प करोगे तो आपको जब ज़रूरत होगी आपके नेबर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो एक नेबरहुड में अगर आप रहते हो, एक दूसरे की हमें हेल्प भी करनी चाहिए। ओके, नाउ टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन वी शुड, हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉट स्पिट ऑन द रोड, रोड पर, सड़क पर नहीं स्पिट करना है, थूकना नहीं है, क्योंकि इससे जर्म्स फैलते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। नॉट डंप गार्बेज ऑन द रोड, गार्बेज है जैसे कि चिप्स खाए आपने, पैकेट फेंक दिया, या चॉकलेट खा रहे हैं आपने, उसका रैपर फेंक दिया है, ये गार्बेज जो है वो हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। नॉट राइट ऑन नेबर्स वॉल, हमारे जो नेबर्स की वॉल्स हैं जैसे स्कूल वॉल हो गई, पोस्ट ऑफिस की वॉल है, हमें किसी भी वॉल पर नहीं लिखना चाहिए। पुट यूज्ड बॉटल्स, पैकेट्स एटसेट्रा इन द डस्टबिन, जो भी यूज्ड बॉटल्स हैं जैसे वाटर बॉटल्स है या वाटर बॉटल्स, कैंस हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हैं, या पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, चॉकलेट के पैकेट हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ फेंकनी चाहिए? डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इन 4 पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपने नेबरहुड को क्लीन रख सकते हो और आप हेल्दी रह सकते हो। ओके बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमारा जो नेबरहुड है, हमारा जो पड़ोस में जो भी प्लेसेस हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं और हम उन्हें कैसे क्लीन कर सकते हैं। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद कीजिए।